नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं आप सभी भाइयों को जुलाई की वेदर रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। दोस्तों, मुझे बाहर जाना था लेकिन सभी रास्ते जो है क्लोज हो गए हैं कावड़ियों की वजह से। इस वजह से अब जो मैं जाऊंगा तो लगभग 24-25 जुलाई के आसपास जाऊंगा। तो आइए फिर देखते हैं कि मौसमी सिस्टम प्रणालियाँ किस प्रकार बनी हुई हैं और किस प्रकार से बनने वाली हैं। ये 21 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और 21 जुलाई में जो राजस्थान के भागों पर सिस्टम था वो बाहर निकल चुका है, पाकिस्तान के भागों पर पहुंच चुका है। एक WD भी यहाँ पर पाकिस्तान के भागों पर है। और इसके अलावा जो मानसून की ट्रफ का पश्चिमी छोर जो राजस्थान के भागों पर था, कल तक क्या होगा कि वो छोर भी धीरे धीरे यहाँ पर उत्तरी भागों पर जो है पहुंच जाएगा, जिसके कारण कुछ तो यहाँ पर WD का असर रहेगा, कुछ यहाँ पर जो मानसूनी ट्रफ है वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है वो लगभग 23 या 24 जुलाई के आसपास बनने की उसकी संभावनाएं हैं। पहले संभावनाएं थी कि काफ़ी जो है मजबूत सिस्टम बनेगा, लेकिन लो प्रेशर एरिया वेलमार्क तक की श्रेणी में ये पहुंच सकता है और इसके ट्रैक में भी फेर बदलाव हुआ है। पहले संभावना ये थी कि यहाँ से उड़ीसा के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब ये दोस्तों सीधा उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे आएगा। मैं आप सभी भाइयों को वो अपडेट भी दिखलाऊंगा, थोड़ा सा मैं पहले आपको बतला दूं उसके बारे में ही। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 22 जुलाई की है और 22 जुलाई में भी देखिए यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर बारिश होगी और यहाँ पर 23 जुलाई में देखिए भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियों में कुछ थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ तब भी चलती रहेगी। और यहाँ पर 24 जुलाई के आसपास जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिस्टम बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती आ रही हैं। और यहाँ पर 25 जुलाई में ये आगे बढ़ रहा है। ये पश्चिम बंगाल के भागों से पश्चिम बंगाल के भागों से झारखंड के भागों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये सिस्टम जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखलाऊंगा। 26 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ पर झारखंड के भागों पर होगा और मानसूनी ट्रफ इस तरह से बनी हुई होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। हवा की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी ये कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इसमें और भी अधिक फेरबदलाव हो सकते हैं। ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों ये 27 जुलाई की है। 27 जुलाई में सिस्टम और आगे बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर रहेगा और पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। और इसी प्रकार ये आगे की वेदर रिपोर्ट भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 28 जुलाई की है। 28 जुलाई में भी बिहार से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी जबरदस्त रहेगी और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर सिस्टम मौजूद रहेगा। और यहाँ पर देखिए 29 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश इस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव इसमें हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही अंदर आए, इसके ट्रैक को लेकर अभी भी जो है फेर बदलाव हो सकते हैं। ये इस तरह की भी संभावना है। तो आइए आगे की वेदर रिपोर्ट आपने देख ली, तो अब हम देखते हैं कि आने वाली 21 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं WD का भी असर रहेगा पहाड़ी राज्यों पर और मानसून की ट्रफ इस तरह से बनी हुई होगी। तो अब आप ये कहेंगे कि सर मानसून की ट्रफ तो ऊपर पहुंच गई, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर क्यों बारिश नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर मानसूनी ट्रफ जैसा पहुंची तो इसे मानसूनी ट्रफ ये खाली जो है बारिश नहीं करती, इसे कुछ ना कुछ मौसमी सिस्टम जरूर चाहिए, या तो कोई सर्कुलेशन हो, लो प्रेशर एरिया हो, वेलमार्क हो, डिप्रेशन हो, डीप डिप्रेशन हो, या फिर जैसे कि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ जो है वो आ रहा है तो कुछ थोड़ा सा पश्चिम विक्षोभ का असर रहेगा, कुछ मानसूनी ट्रफ यहाँ पर रहेगी, मॉइस्चर अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा, जिसके कारण यहाँ पर ही बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर होने की संभावनाएं रहेगी। जो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भाग है, बारिश यहाँ पर भी होगी लेकिन इक्का दुक्का भागों पर।
तो देखिए, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, खास तौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर। तो अगर आप घूमने वगैरह यहाँ पर जा रहे हैं या जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं घूमने का प्रोग्राम तो अभी थोड़ा रुके, और अगर आप गए हुए हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने की वजह से भूस्खलन वगैरह यहाँ पर बहुत अधिक होती हैं, मिट्टी खिसक जाती है, पहाड़ खिसक जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर होगी। और पंजाब के देखिए तमाम भागों पर जो है बादल रहेंगे, और पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो उत्तरी भाग है, चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के भागों के साथ साथ शामली और के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, या काफी तेज बारिश हो सकती है। बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत तेज। और यहाँ पर आगरा, मथुरा तक, बरेली, शाहजहांपुर तक, और हम बोल सकते हैं कि रामपुर तक भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर, लेकिन जोधपुर से जालोर, नागौर, अजमेर, जयपुर और बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। अलवर, भरतपुर के भागों पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है तो देखिए यहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, जिसके कारण हो सकता है सोनभद्र, वाराणसी के और चंदौली के आसपास के भागों पर या अन्य कुछ और जिलों के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, और कुछ भागों पर धूप भी जो है अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। इधर गुजरात के भागों की अगर बात करें, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमन, दीव और राजकोट के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, भोपाल, उज्जैन, आगरमालवा, खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। जबकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग हैं, बैतूल से लगाकर और उमरिया, सैटोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी के भाग है, यहाँ पर हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी पहुंचेंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हल्की फुल्की जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। बिहार की अगर बात करें तो लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत, जैसे कि गया के आसपास के भागों पर, वैशाली के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की गतिविधियां कुछ हिस्सों पर, जैसा कि कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बादल रहेंगे। बारिश की गतिविधियां एक दो इलाकों पर देखने को मिल सकती है। झारखंड के कई इलाकों पर बारिश होगी। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमदेगा, गोड्डा, पकोर, दुमका के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर कोरिया, बैकुंठपुर के आसपास के भागों के साथ साथ, और इधर रायपुर से लगाकर बालोद बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी बारिश होगी। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। और तटवर्तीय महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों पर तेज की है। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और रायलसीमा, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी होगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार बारिश होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर आने वाली 21 जुलाई में है। और 22 जुलाई में भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्वी राज्यों, मध्य राज्यों और मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। WD और जो ट्रफ है उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।